Hi everyone. Hi, good morning, sir. So I will just wait for 3 4 minutes and then we'll start. Yeah. So hi everyone. Let's start. Anyone has any questions for me? Hello. 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 Yeah. Any questions for me? No, So before we start, everyone just show me or tell me what all things you have done in Trailhead till now. Okay. So Swapnil, can you share your screen and show me your Trailhead profile? Ritik, sorry to show that further.
Till now I didn't anything on trailer. Okay, please, हाँ. please start doing it. Yes, yes. Today I'm trying to start today now because 2 days now very busy. अभी आप कर दूंगा मैं. हाँ, क्योंकि देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा है। ठीक है ओके. गुरु। Yeah, just minute. I will log now. आपने हाँ, आपने कर रखा पर ट्रेलर को स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट तो किया था लेकिन थोड़ा सा अलग से स्टार्ट किया था, मतलब जो आए थे 1 मिनट में आपको शो करता हूँ। हाँ ठीक है, एक तब तक सब लोग लॉग इन कर लो ट्रेलर पर। ग्रीन दिख रही है। हाँ अभी तक 150 पॉइंट्स किए हैं मैंने। ठीक है, आप अब कौन से मॉड्यूल से स्टार्ट किया था आपने करना। सेस को सीआरएम और एक ये था, मतलब फर्स्ट विद द सीआरएम, ये जो बिल्ड है वो मुझे आए थे पहले स्टार्टिंग पे, तो मैंने इसी से स्टार्ट किया था। अच्छा ठीक है, तो अब आप उससे स्टार्ट करना, तो मैंने लिंक डाला है ना अपने डॉक्यूमेंट में या स्टार्ट, या या उस वाले को भी स्टार्ट करना आप, ठीक है ना। यस। तो और बाकी सब फर्स्ट लिंक डॉक्यूमेंट कहाँ पे डाला है? वो जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है ना। अच्छा. ओके. कैन आई स्टॉप? हाँ जी। ऋतिक, हाँ अच्छा पहले मेरा पहले से अकाउंट है। अच्छा अच्छा, तो आपने पहले भी कुछ कर रखा होगा, ये हो सकता है मेरे। पहले से कंप्लीट किया है मैंने। तो मतलब डबल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ट्रेलर पे, दूसरा तो। हाँ, अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो कर सकते हो, दूसरी ईमेल आईडी से एक अकाउंट बना लो। ओके चलिए। ठीक है, तो अगर बस मैं यही कहूँगा सबको, अभी बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, तो बस प्लीज सब लोग अब करना स्टार्ट कर दो ट्रेनर पर। आप सबके लिए ही अच्छा है वो, क्योंकि उससे आप सबका ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप सबकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये किसकी स्क्रीन है, शुभम, अच्छा हाँ। ठीक है, ये एडमिन बिगिनर वाले पे टोटल आपको 650 पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। ओके ओके, हाँ तो ये सब कर लेना पता। ये पूरी आप कर सकते हो, डेटा मॉडलिंग वाला भी कर पाओगे अब आप, नीचे हो जाओगे डेटा मॉडलिंग, ये वाली भी कर सकते हो तुम, ठीक है ना, ये भी कर लेना। बस एक स्कीमा बिल्डर रह गया, वो मैं आज तो पे करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट 900 प्लस डेटा मॉडलिंग वाला कितने पॉइंट्स का था, है एक शिवा मिनट। आपने। हाँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ
डेटा मॉडलिंग वाला रहे, हाँ, 1500 पॉइंट्स। है ना? हाँ। और इससे ऊपर वाला कितने पॉइंट्स का है? 900। तो सब लोग को मैं कहूँगा ऑलमोस्ट आप 2400 पॉइंट्स का खत्म कर सकते हो आज की क्लास के बाद। ठीक है? ओके सर। तो मेरे को ये चाहिए बाय थर्सडे सबके 2400 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए। ओके। ठीक है? यस यस यस। थैंक यू सर। ज्यादा टाइम किसी को नहीं लगेगा। और एक सेकेंड, और एक और काम करो सब मेरे साथ। व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, हम्म। उस पे ना अपना ट्रेडेड प्रोफाइल का लिंक दो। वो बता तो कैसे निकाल सकते हो आप? ऊपर आपको राइट हैंड साइड में वो लोगो दिख रहा है, यूजर का जो लोगो होता है, तो उस पे प्रोफाइल पे जाओ। ठीक है? प्रोफाइल, ठीक है, नीचे इधर ही आपका प्रोफाइल का यूआरएल है, ये वाले उसको क्या? कॉपी। हाँ, ये मेरे ओके। को सब भेज दो व्हाट्सएप पे। ओके, ठीक है ओके। सर। हाँ। थैंक यू। इससे क्या होगा, मैं आगे जाके देख सकता हूँ कि किसने कितना कर लिया। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, अब आप स्टॉप शेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बाय थर्सडे एवरीवन शुड कंप्लीट एटलीस्ट 2400 पॉइंट्स। मेरा थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, लेकिन मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है अभी। सर मैंने स्क्रीन शेयर किया। हाँ, बताओ। अभी आपका भी डेटा मॉडलिंग रहता है। ठीक है? फिर आपके टोटल 700 पॉइंट्स हैं। गुड। पर आपने मेरे हिसाब से एक अलग लिंक से स्टार्ट किया है किसी, एक ट्रेलर को करना, और डॉक्यूमेंट वाले लिंक से नहीं किया था। सर आपने जो लिंक सेंड कीजिएगा उससे। उससे किया? हाँ। एक सेकंड वाला लिंक ओपन करोगे एक बार क्या? मैंने लिंक सेंड किया। मैं लिंक दोबारा भेजो आपको। इसमें आ रही सर, एक बार फिर से बोलिए। हाँ हाँ, एक सेकंड भेज। सर भेज दिया मैंने लिंक ग्रुप पे। तो मैं भेज दिया। देखो, व्हाट्स इसकी चैट का है वो, देखो। हाय, हेलो। हाँ। हाय। ऋतिक विनोद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैंने स्टार्ट किया है, जस्ट 100 पॉइंट्स हुए थे, लेकिन मेरा अभी लॉगिन ही नहीं हो पा रहा। आप अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड भूल गए होंगे। नहीं, वो लिंक ही मतलब ये लिंक वहां तक जा ही नहीं रही। दिस साइट कांट बी रीच्ड ऐसा पॉपअप आ रहा है। स्क्रीन शेयर मैंने करो। किसी और ब्राउजर में ओपन करके देखो। सेम लिंक किसी और ब्राउजर में ओपन करके देखो।
ठीक है, मैं देखता हूँ फिर से एक बार। चलो ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। यस। अब हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है स्कीमा बिल्डर। ओके। देखो, स्कीमा बिल्डर क्या होता है। आप सेटअप पे जाके स्कीमा बिल्डर लिख दो तो आपको दिख जाएगा। स्कीमा बिल्डर क्या है, जैसे अभी आप ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे थे, ठीक है ना, और उसके बीच दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, ये सब काम करते हैं हम, करें। वो तो अभी आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इधर से देख सकते हैं यूजिंग स्कीमा बिल्डर की कौन से दो ऑब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है। अगर इधर से मैं ऑल ऑब्जेक्ट्स पे, तो देखो क्या दिखाता है हमें कि अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में ब्लू लाइन का मतलब होता है लुकअप रिलेशनशिप। ये अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में लुकअप रिलेशनशिप है, ठीक है। और अकाउंट टू अकाउंट पे एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या हायरार्किकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जिस जिस फील्ड के आगे और इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में कितनी फील्ड्स हैं, ये वो भी दिखा रहे हैं हमें, ठीक है। ये जैसे कि अकाउंट नेम फील्ड होगी आपकी, अकाउंट ओनर होगी, क्रिएटेड बाय, ये सब। और जिस फील्ड के आगे रेड लाइन बनी भी है, उसका मतलब है ये सब रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। मतलब ये सारी फील्ड्स के ना नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करें। समझ गए? हेलो। नल वैल्यू क्या बोले? मतलब जिस भी फील्ड के आगे रेड लाइन है ना, हाँ उस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते। उस फील्ड हाँ, का ना कुछ होए तो हमेशा भी डालना रिक्वायर्ड फील्ड। पड़ेगा। हाँ। हाँ, दो सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स। ओके। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो अब जैसे आप उधर आप नया ऑब्जेक्ट कैसे बना देते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, पहले हम इधर क्लिक करते थे, इधर से क्रिएट और कस्टम ऑब्जेक्ट करते थे, करें। अब आप कस्टम ऑब्जेक्ट इधर से ही बना सकते हो स्कीमा बिल्डर से भी। जैसे मान लो एक नया ऑब्जेक्ट आपको बनाना है यहाँ पे,
एम्प्लॉय के नाम से। ओके, एम्प्लॉय के नाम से ऑलरेडी क्रिएट। ऋतिक में थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, पता नहीं मतलब शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा। तो कुछ बताया क्या आपने? स्कीमा बिल्डर के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सुना क्या आपने? स्कीमा बिल्डर मैंने सर्च किया था, उसके बाद में स्कीमा बिल्डर का नाम नहीं सुना आपने? कोई नहीं। देखो, स्कीमा बिल्डर क्या होता है, जैसे कि अब अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चेक करने की वो दो ऑब्जेक्ट्स कैसे रिलेटेड है आपस में, या फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो वो आप इधर से देख सकते हो स्कीमा बिल्डर से। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को देखना है यहाँ पे अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में हम्म, रिलेशनशिप, तो ऐसे दिखाता है। इसका क्या मतलब है? ब्लू लाइन का मतलब है लुकअप रिलेशनशिप। तो अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के अंदर लुकअप रिलेशनशिप है, और अकाउंट का अपने आप के साथ एक हिरारिकल रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। लुकअप रिलेशनशिप। हाँ, अकाउंट टू अकाउंट, क्योंकि देख रहे हो ना कहीं इधर ऐसे भी जा रही है आप, अकाउंट से अकाउंट पे ही। और ये जो दिख रहा है आपको, इस तरफ आके ऐसे करके तीन लाइनें आ रही हैं, और इधर बस एक ही है ऐसे करके। इसका मतलब होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप है, अकाउंट वन है, अपॉर्चुनिटी पे मैनी है। ठीक है। हम्म। ये समझ गए ना? और अब आप इधर से ही न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लो यहाँ पे मेरे को अगर सिटी नाम से नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं करता हूँ 20। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया। ठीक है ना? अब अगर आपको इसी के अंदर एक कस्टम फील्ड भी डालनी है, ऑटो नंबर फील्ड, ठीक है, तो आप इधर से ऐसे स्कैन डाल के डाल सकते हो। फील्ड का नाम है तो सिटी नंबर। अब मान लो मेरे को सिटी से अकाउंट के बीच में रिलेशनशिप डालना है, लुकअप रिलेशनशिप, तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या मास्टर डिटेल जैसे अगर बनाना होगा मेरे को, तो लुकअप जैसे बनाते थे अभी हम। ठीक है, इसके वो जैसे मैंने बनाया लुकअप। देखो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि सिटी से अकाउंट के बीच में एक लुकअप रिलेशनशिप है, जिसमें सिटी वन है और अकाउंट आपका मैनी है। हाँ, अब ऐसे आपका बन गया। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हेलो। हाँ। क्योंकि ये अकाउंट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ना, हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटी भी। ओके। एंड ये सिटी अपना कस्टम ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में सिटी एज ए चाइल्ड परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं, ऐसे पे अच्छा, पेरेंट ना, ओके। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एज ए चाइल्ड हो सकता है ना?
एज ए चाइल्ड हो सकता है बट नॉट इन अ मास्टर मास्टर रिलेशनशिप। ओके, सिर्फ लुकअप ठीक है। में ना? हाँ। ओके। तो अब आपको ऐसे मैंने इधर बना दिए ये रिलेशनशिप। अगर इधर मैं बस सिटी ऑब्जेक्ट के टैब बना दूंगा अब यहाँ से। आपको हो गया क्लियर? अब अगर इधर से देखिए, मतलब एक ये एक और तरीका होता है नया ऑब्जेक्ट बनाना, उसके अंदर फील्ड्स डालने, ये सब चीजें इधर से भी आप कर सकते हो। ठीक है। और अगर मान लो इधर से ही मेरे को इसके अंदर कोई और फील्ड डालनी है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन नाम से एक और फील्ड डालनी है जो कि नंबर फील्ड होगी। ठीक है। और आप इधर से ही इस फील्ड को यूनिक भी बना सकते हो, जो यूनिक रिक्वायर्ड जो बना सकते हो। तो देखो यूनिक बनाने का मतलब क्या होगा, जो एक बार इस फील्ड में वैल्यू डल गई, जब आप नया रिकॉर्ड कोई बनाओगे सब्जेक्ट के ऊपर तो उसके अंदर वो सेम वैल्यू नहीं डल सकती। और रिक्वायर्ड तो जैसे नेम बता रहा है ये फिर रिक्वायर्ड बन गई, जैसे चलो इसको रिक्वायर्ड में क्लिक कर देता हूँ। तो इसको मैंने सेव करा तो देखो भी आपको दिखेगा। अब पॉपुलेशन के आगे भी रेड लाइन बनी हुई आ गई। समझ गए? यहाँ तक सबको समझ में आ गया स्कीमा बिल्डर? ऋतिक, हम थोड़ा करके देखिए क्या? हाँ। ठीक है। आप सब भी अभी सिटी ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने इधर बनाया था। ये चीज ऐसे यूज कम होती है स्कीमा बिल्डर आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में। सब लोग वैसे उधर से ही क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके ऑब्जेक्ट। पर हाँ, थोड़ी पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है। तो मैं 5-7 मिनट दे रहा हूँ सबको, एक बार ट्राई करो सब। ठीक है। कोई डाउट आता है तो मेरे को बताओ। ऋतिक, ये तुमने ऐड कैसे किया था?
हेलो। हाँ, ये ऐड कैसे किया था? ये नया ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ, नया ऑब्जेक्ट। देखो इधर एलिमेंट्स दिख रहा है आपको, हम्म। इधर से ऑब्जेक्ट, इसमें से ये जस्ट डाल ट्रैक दिया। किया था क्या? हाँ, ड्रैग करके बस उसकी डिटेल्स भर देती है। ठीक ठीक। सर ये अकाउंट और अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगा? और ड्रैग एंड ड्रॉप कैसा करना है मुझे समझ में? देखो यहाँ पे गए अभी हम ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। ओके। फिर तो अभी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे हमें अकाउंट चाहिए था, मैंने हम्म ऑब्जेक्ट अकाउंट के आगे टिक कर दिया उसका, हम्म और अपॉर्चुनिटी चाहिए था तो अपॉर्चुनिटी ये दिखाता हूँ आपको, जैसे क्लियर और कर रहा है यहाँ पे। मेरे को इससे अकाउंट चाहिए, ठीक है। हम्म, सिटी चाहिए, ठीक है, और फिर चाहिए अपॉर्चुनिटी। इधर से सर्च करो अपॉर्चुनिटी, उसको टिक करके ये अलग यहाँ पे। ओके ओके ओके। और ऑब्जेक्ट। हाँ, अब अगर हम इधर सेलेक्ट ऑल कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपके इस और में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपने लिस्ट में, सब दिखेगा। तो काफी ज्यादा खिचड़ी टाइप का डायग्राम होता है वो, देखना चाहो तो देख लो चाहे। मतलब अभी इतना सा ही है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट करके, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट्स कम है। पर हाँ, जब रियल टाइम सिनेरियो आता है ना आपका, तब आपको मतलब लगता है कि ये काफी ज्यादा वो है, क्योंकि तब आपके ऑब्जेक्ट्स काफी सारे होंगे। हम जस्ट चार ही ऑब्जेक्ट हैं, जस्ट सारे के सारे select- नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, अब जैसे हाँ, ये मैं कह सकता हूँ सिलेक्ट और पे रिसर्च, और देख रहे हो कितना ज्यादा गंदा सा लग रहा है अभी। ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ सकता अगर सिलेक्ट ऑल कर देंगे हम तो। सर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ पर फिर भी नहीं आ रहा है अकाउंट। फिर मेरा भी वैसे हो रहा है, मतलब मैं वहां पे क्लिक करने के बाद इधर शो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हाँ वही। मेरा भी वैसे। स्क्रीन शेयर करो कोई भी। वो जूम इन हुआ रहेगा शायद, इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है, इसे माइनस माइनस करके इसको सबसे कम पे ले आओ। और नीचे ना आपको ये दिख रहे होंगे तीन डब्बे, ऐसे करके हो सकता है आपको, तो उन पे क्लिक कर लो, या फिर आप ऑटो लेआउट पे क्लिक कर सकते हो तो भी वो सही कर देता है। क्या सेटिंग बोला सर आपने? ऑटो? लेआउट है ना ये ओके वाला ओके बटन। ओके ओके ओके। ऑटो लेआउट। अरे हाँ। अब हुआ क्या? हाँ हुआ पर बहुत बड़ा दिख रहा है सर ऑटो। हाँ, तो उसका तो एक हाँ तरीका है ठीक है हो जाएगा हो गया सर। है ना? हाँ, और सर अभी सिटी और अकाउंट के बीच में रिलेशनशिप का कैसा करना है? सिटी ऑब्जेक्ट बना लिया आपने यहाँ से ऐसे करके। हाँ बना लिया। नहीं नहीं, रेड बनाना बाकी है। सिटी ऑब्जेक्ट पहले बना लो आप। हाँ सिटी ऑब्जेक्ट बना लिया, बस अभी उसमें वो फील्ड कौन सा डाला है आपने? पॉपुलेशन, तो वो आप बाद में बोलना, आप कहना रिलेशनशिप कैसे बनाया हाँ हमने। रिलेशनशिप करेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ से लुकअप फील्ड ली थी, ठीक है। हम्म। अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल दी थी मैंने लुकअप फील्ड, ओके। ठीक है। और उधर से फिर जैसे हम नॉर्मल लुकअप फील्ड क्रिएट करते हैं वही करा, फील्ड का नाम दिया, और किस ऑब्जेक्ट के साथ है वो नाम दे दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। बस फिर हो गया आपका। सिटी के साथ है वो ऐसा, ठीक है। हाँ, करेक्ट। ऋतिक, हाँ, बताओ। वो अकाउंट के साथ जो अपॉर्चुनिटी का रिलेशन है ना, वो दो टाइम सेलेक्ट हुआ था, सो वो दो टाइम आया है। प्रॉब्लम आया मतलब? मैं आपको ऐसे स्क्रीन शेयर करूँ क्या?
हाँ करो। जो ब्लू लाइन कनेक्शन है ना अकाउंट्स का, जो आपके, एक मिनट में शेयर ही करता हूँ। हम्म, ये देखो, एक, हाँ बताओ। हाँ इधर पहले एक बार माइनस करके सब, आपको दिख रहा है प्लस और माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे राइट में, हाँ माइनस पे क्लिक करो और थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है, बस बस बस, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन पे जाएगा तो ठीक है, एक सेकंड। हाँ तो हो सकता है इस पे अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे दो बार उन्होंने लुकअप रिलेशनशिप बनाया हो अकाउंट के साथ। बट मुझे तो 2 बार नहीं चाहिए। दो बार नहीं चाहिए ना, हाँ, तो मेरे आप गलती से। सीधे देखो अकाउंट के सामने वो सेटिंग्स बनी हुई है, अकाउंट के सामने सॉरी अपॉर्चुनिटी, इधर हाँ उस पर क्लिक करो। ठीक है, इधर से आप करो व्यू ऑब्जेक्ट। जाना फील्ड है रिलेशनशिप पर, देखो एक तो है अकाउंट नेम, लुकअप ऑन अकाउंट, ओके नीचे करना स्क्रॉल थोड़ा सा, नीचे तो स्क्रॉल नीचे, आउट करो। हाँ नीचे करो स्क्रॉल थोड़ा सा। हाँ तो देखो आपका दो फील्ड बनी हुई है लुकअप ऑन अकाउंट, एक तो है आपकी पेरेंट अकाउंट करके, ठीक है, हम्म। और एक सबसे ऊपर है अकाउंट नेम। 1 मिनट। यहाँ पे लुकअप अकाउंट एक बोल रहे हो ना? हाँ एक तो आपकी पार्टनर अकाउंट करके एक फील्ड है, ठीक है, बराबर, पार्टनर। हाँ, और एक सबसे ऊपर देखोगे वो अकाउंट है नेम। लुकअप अकाउंट पे अकाउंट नेम करके। तो ये हम्म। दो फील्ड्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और ये स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं आपकी, तो ओके। जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको तो वो दो बार दिखा रहा है लुकअप रिलेशनशिप। इन दोनों फील्ड्स को आप डिलीट नहीं कर सकते, वरना अगर आपने कोई स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बनाया होता है ना इधर, अपने आप से कस्टम फील्ड बनाई होती सॉरी, तो उसको आप डिलीट कर देते तो आपके स्कीमा बिल्डर में वो एक ही मतलब ये लाइन दोनों दिखता। कस्टम फील्ड नहीं है, स्टैंडर्ड हाँ फील्ड है। हाँ हाँ। तो फिर अभी वो कैसा, मतलब डिलीट कैसा करें, क्या होगा? नहीं वो दो ही दिखाएगा आपके केस में, दो ही दिखाएगा क्योंकि दो बार लुकअप है इधर, दो लुकअप फील्ड्स बनी हुई हैं, तो इसलिए आपको दो लाइनें दिखा रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो अब अगर आप स्कीम बिल्डर पे जाओगे तो आप अगर सिटी के साथ करोगे तो एक ही दिखाएगा क्योंकि उधर आप एक ही फील्ड बना रहे हो। सेव नहीं हुआ होगा।
इसमें हम इसको कैसे ऐड करें एज अ अपॉर्चुनिटी एज अ पेरेंट? हाँ तो लुकअप अपॉर्चुनिटी को पेरेंट बनाना है, सिटी को पेरेंट बनाना, पहले ये बताओ। सिटी को पेरेंट बनाएंगे। सिटी को पेरेंट बनाना है तो हाँ आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लुकअप लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ। लुकअप को ड्रैग करो और अपॉर्चुनिटी पे डाल दो। हाँ ठीक है। अब वही अब फील्ड की डिटेल्स डालो। तो जिस हम्म, नाम से फील्ड बनानी है। जिस नाम से फील्ड बनानी, हाँ सेम नाम से बना सकता हूँ सर? हाँ हाँ ठीक है। रिलेटेड टू पे ऑब्जेक्ट का नाम। सिटी। से बन गया। ठीक है ना? ये समझ गए बात। ये मतलब ये दो तरीके हो गए आपका सब्जेक्ट बनाने के, एक स्कीमा बिल्डर के थ्रू और एक हो गया आपका उधर से ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर से। ठीक है, अब इसी के अंदर आप सिटी के अंदर एक रिक्वायर्ड फील्ड और बना लो पॉपुलेशन नाम से, जो कि नंबर टाइप की होगी। वो कैसे करोगे, इधर से ही कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। ऑटो नंबर। नहीं, नंबर नंबर और नीचे जाओ। नंबर जो है ईमेल के नीचे दिख रहा है। हाँ है ना नंबर। हाँ, नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिटी में डाल दो। सिटी नंबर। पॉपुलेशन। ठीक है, और इसको रिक्वायर्ड कर देना। नीचे आपको ये रिक्वायर्ड नाम से चेक बॉक्स दिख रहा होगा। सुनो ना, यहाँ पे जो डेसिमल तो जीरो ही आएगा, लेकिन नंबर हाँ का अगर ऑटो नंबर करे तो उसका कुछ फॉर्मेट है कि कैसे फॉर्मेट में डालना है? हाँ, वो तो ऑटो नंबर फील्ड में होता है ना। अभी तो आप नंबर फील्ड बना रहे आया है इसमें हो, पॉपुलेशन। है ना। और उसके आगे देखो रेड लाइन बनी आ गई क्योंकि आपने इसको रिक्वायर्ड बना दिया। ओके, जो भी रेड रेड है वो कस्टमाइजेबल है या तो फिर कस्टमाइज्ड है? नहीं नहीं, जो भी रेड है वो सब रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। ओके ओके। ठीक है, रिक्वायर्ड इन द सेंस जब भी आप उसका रिकॉर्ड बनाओगे तो इन फील्ड्स में वैल्यू होनी चाहिए। ओके ओके। ओके, तो ओके। प्रतीक, सबको समझ में हाँ तो मतलब मीन्स वॉट एवर we have done through object manager previously, so we can done here also हाँ through करेक्ट using schema builder, correct? एंड ये करेक्ट। भी उधर से अपन डिलीट वगैरह कर सकते, जो सेम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाना था, जो भी फील्ड क्रिएट किया है या ये रिलेशन क्रिएट किया है, वहां से अपने को एडिट या डिलीट कर सकते थे। सो सेम हाँ, थिंग हैपन हियर, और कुछ यहाँ पे सेटिंग में जाके करना पड़ता है क्या, अगर डिलीट वगैरह करना पड़ता है कुछ? अगर आपको फील्ड डिलीट करनी है हाँ, इस हाँ एक है, मैंने भी नहीं इतना यूज में किया है स्कीमा बिल्डर आपका। तो कोई एक मिनट दो चेक कर लो कि फील्ड डिलीट हो जाती है तो। मतलब ये यूज इसलिए होता है ना कि इजी टू यूज, लाइक नहीं क्या, थोड़ा फास्ट वर्किंग होता है हाँ, क्या इसमें? पास हो गया क्या मतलब, बस इजी टू यूज, इसको वैसे नहीं बनाना। पूरा ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके तो वो कहता है ड्रैग एंड ड्रॉप से हमें साफ रिलेशनशिप के साथ साथ दिखता रहता है कि इस सब का इस ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप है। ग्राफिकली हमें दिख जाता है वो चीज। तो बस वही एक रीजन होता है, और तो कोई इसका रीजन है नहीं। और हाँ, आप ओके। फील्ड्स को डिलीट कर सकते हो इधर से। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये इसकी स्क्रीन जो है विनोद की, विनोद आप देखो पॉपुलेशन के ऊपर राइट क्लिक करो। ठीक है, इधर से आपको ऑप्शन दे देगा कि ओ, फील्ड की प्रॉपर्टीज को करना है, लास्ट एडिट वाला जो करना है है, वो delete।
आप डिलीट भी कर सकते हो फील्ड को। ठीक है। ओके। तो वो सारे काम मतलब ऑब्जेक्ट में जब भी आप कर रहे थे वो सारे यहाँ से भी कर सकते हो। अब बस वो डिपेंड करता है यूजर टू यूज, मतलब डेवलपर टू डेवलपर, कि उसको कैसे क्रिएट करना ज्यादा अच्छा लगता है। कोई डेवलपर कहेगा उनको इससे अच्छा लगता है क्रिएट करना, पर मेरे को ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू ही मैं करता हूँ मोस्टली। बस वही अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं कि उससे फास्ट ऐसे स्लो है, ऐसा कुछ नहीं। तो पर उसमें ऋतिक, आपको ये नहीं दिख सकता रिलेशनशिप क्या है दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऋतिक, इधर से वो आपको दिख जाता है। हाँ बताओ। this, as you said that we created this custom field of population, so it is giving us an option to delete it, right, from here, from the right हाँ click. But हाँ, other fields are not editable. I mean, we cannot edit or delete क्योंकि those. आप स्टैंडर्ड फील्ड्स को, जो स्टैंडर्ड फील्ड होते हैं ना उसको आप एडिट एंड डिलीट नहीं कर सकते। बाकी सारी आपकी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, जैसे सिटी नेम क्रिएटेड बाय, ये सब स्टैंडर्ड फील्ड्स होती हैं आपकी। ठीक है, इन सबको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो तो ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू भी नहीं कर सकते आप। वो No, but because सिंपल। we created this custom object, so it should have the custom fields, right? That was my understanding, so that's why I asked. हाँ, तो कस्टम फील्ड्स आप क्रिएट करोगे तभी तो होंगी ना। अभी आपने एक ही कस्टम फील्ड बनाई है पॉपुलेशन, Yes. बाकी फील्ड्स तो No, no. आपको। My question was, we created this object as a custom object. So हाँ my question is like, if we are creating the object, then the content it has, it should also be customizable. That's what my नहीं, पर ये understanding is. होता है। हाँ बट होता क्या है, कि अगर आप कोई कस्टम ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो ना, तो उसमें भी ना आपको ये तीन या चार फील्ड, चार फील्ड्स टोटल, कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट अगर आप बनाओगे तो उसमें चार फील्ड्स आपको एज ए स्टैंडर्ड फील्ड्स मिलती है। हमेशा हर ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चार फील्ड्स तो बन के आएंगी ही आएंगी। एक होता है आपका नेम फील्ड, ठीक है, एक क्रिएटेड बाय, एक लास्ट मॉडिफाइड बाय, और एक ऑन। ये चार फील्ड्स हर ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है, और ये होती Okay. है स्टैंडर्ड फील्ड्स। इन चारों के अंदर आप कुछ भी एडिट या कुछ इनको डिलीट नहीं कर सकते बस। Okay, like we studied in the setup objects and non-setup objects. हाँ So हाँ these are the हाँ non-setup objects in which one is standard objects and the custom objects which we create. These are हाँ two, right? हाँ। नहीं, ये फील्ड्स हो गए ना आपके, ये ऑब्जेक्ट में क्यों आप कंफ्यूज हो गए। ये आपके हो गए फील्ड्स, स्टैंडर्ड फील्ड्स है कस्टम फील्ड्स। स्टैंडर्ड फील्ड आपकी ये चार होती हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये चार स्टैंडर्ड फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगी। नेम, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, और ओनर। ये One. चार फील्ड तो हर एक में क्रिएट कर एग्जिस्ट होती हैं। ये आपको सेल्स फोर्स क्रिएट करके देते हैं ये चारों फील्ड्स। Yeah. So it is same ठीक है। like that objects only, right? We are हाँ in the fields also. The functionality is the same. हाँ हाँ, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम। Okay. Okay. ठीक है, समझ आ गया सबको स्कीमा बिल्डर। और ये ऐसे मतलब वो क्या, ऐप ऐप लॉन्चर के वहां से भी हम ये देख सकते हैं ना, क्या। ये ऑब्जेक्ट। हाँ, पर आपको सिटी ऑब्जेक्ट का टैब बनाना पड़ेगा। ओके, पहले टैब बना के फिर उधर देखना पड़ेगा। हाँ ठीक। ठीक है। अब आप स्टॉप शेयरिंग कर दो इसमें। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज लेआउट। अब जैसे पेज लेआउट मैं वापस जाता हूँ अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर। देखो पेज लेआउट का आपका मतलब क्या होता है कि आपको क्या क्या फील्ड्स डिस्प्ले करवानी है अपने ऑब्जेक्ट के पेज पर। मतलब कि अगर इधर से मैं दिखाऊं आपको, यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट खोलता हूँ, इधर आपको क्या क्या फील्ड डिस्प्ले करवानी है, इसका मतलब होता है पेज लेआउट। की पेज लेआउट में स्टूडेंट नेम आएगा, फिर ईमेल, ये जितनी फील्ड्स आपको दिख रही है ना, ये सब आपको किसके थ्रू दिख रहे हैं, पेज लेआउट के थ्रू। और कौन सी फील्ड ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी, वो सब चीजें।
समझ गए पेज लेआउट का मतलब? without deleting any field. So we can give आप, X. हाँ, आप बिना डिलीट करे पेज Mhm. लेआउट से एक फायदा क्या है पेज लेआउट का, आपको फील्ड डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यार इधर मेरे को ये कोर्सेस फील्ड ना दिखे यहाँ पे, करेक्ट। पहले हम क्या कर रहे थे, हमें डिलीट करनी पड़ रही थी फील्ड, करेक्ट। पर अब ये नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, सीधा पेज लेआउट पे जाओ। जैसे जैसे मतलब पेज लेआउट पे फिर स्क्रॉल करूंगा, ये कोर्सेस फील्ड है, मैं इसकी वजह से बस माइनस पे क्लिक कर दूँ, तो ये फील्ड डिलीट नहीं हुई है आपकी, बस पेज लेआउट से हट गई। ठीक है, और अब अगर मैं चाहता हूँ नेम के नीचे ईमेल से पहले एज है, तो एज को मैंने इससे ऊपर स्क्रॉल कर दिया, तो इसको सेव कर दो। अब इधर से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कई बार थोड़ा सा टाइम लेता है रिफ्लेक्ट होने में, पर चलो हो गया जल्दी। देखिए अब यहाँ से कोर्सेज फील्ड हट गई इस पेज से, एज में आपका एज फील्ड ऊपर आ गई, ईमेल उसके नीचे आ गया, पहले ईमेल ऊपर थी, एज नीचे था। समझ गए ये पेज लेआउट का बेनिफिट? So Ritik, this is called field level settings, right? One kind of. So हाँ, what about the record level settings? Can we hide some records which you don't want to वो display? मैं आपको आगे, वो तो स्टोरियल जो हमारी मॉड्यूल है ना पूरी, ये डेटा स्टोरेज मॉड्यूल, इसके अंदर आएगा रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी, फील्ड लेवल सिक्योरिटी और अच्छे से। ठीक है, जैसे तुम देख रहे हो रिकॉर्ड लेवल, फील्ड लेवल, ये सब चीज उसमें आएंगी। पर ये आपका सिक्योरिटी वाला पार्ट नहीं होता, ये तो एक यूआई कस्टमाइजेशन वाला पार्ट है, कि आप बस यूआई से किसी एक फील्ड को हटा रहे हो यहाँ से, इसमें कोई सिक्योरिटी का पर्पस नहीं आ रहा। समझ गए? Yes, yes, got it. है ना? तो ये पेज और में बस यही है सिंपल सा पार्ट आपका। और अब अगर मैं एक और चीज आपको बताऊं, इधर से ही आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड भी बना सकते हो इधर से। जैसे मान लो मेरे को इस एज फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना है, ओके, तो इधर से मैं क्लिक करूंगा, इसके सामने सेटिंग्स है ना, प्रॉपर्टीज, कर दो, नहीं सॉरी, हाँ, आप इसको रीड ओनली और रिक्वायर्ड जो भी बना सकते हो। अगर रीड ओनली बना दोगे इस फील्ड को, तो इस फील्ड के अंदर आप वैल्यू नहीं डाल सकते, और इस फील्ड के वैल्यू को पढ़ सकते हो, तो आप वैल्यू नहीं डाल पाओगे। रिक्वायर्ड जैसा भी क्लेम बना देता हूँ, ठीक है, वैसे है ना। तो अब अगर मैं स्टूडेंट्स पे जाता हूँ यहाँ पे, न्यू क्रिएट करा लेक्चर में, देख रहे हो एज के सामने भी वो रेड डॉट बना हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये भी रिक्वायर्ड फील्ड हो गई है। ठीक है, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, मेरे को अभी तक मैंने तीन तरीके बता दिए किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करने के, कोई मेरे को बताएगा वो तीनों तरीके क्या क्या है? एक तो वैलिडेशन में जाके एक हो गया। ठीक है, सेकंड अभी जो आपने बताया वो। पेज लेआउट। ठीक, हाँ करेक्ट, और तीसरा? Third is like when we create those fields, there is one option to check हाँ that it is करेक्ट required करेक्ट, field. That is. ठीक है, हाँ, ठीक है ना, तो ये तीन तरीके होते हैं किसी फील्ड को रिक्वायर्ड बनाने के। ठीक है, तो अब सब लोग एक पेज और भी कुछ प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं 5 5 मिनट दे रहा हूँ सबको कि पेज लेवल पे क्या प्रैक्टिस करो, किसी भी फील्ड को उधर से रिमूव करके, और फिर देखो, और इसका
पूरा थोड़ा सा कि एज को ऊपर ऐसे लेगा, ईमेल को नीचे ले आए, इस तरीके से आप करो ट्राई सब, और देखोगे सही आपका वर्क हो रहा नहीं हो रहा पेज लेआउट को। और इसके अंदर ये अगर आप जाओगे रिलेटेड लिस्ट पे भी तो भी आपको दिखा देगा यहाँ पे। अभी तो जैसे स्टूडेंट के अंदर कोई रिलेटेड लिस्ट नहीं है, तो अभी जैसे अगर मैं जाता हूँ ब्रांच ऑब्जेक्ट पे, चलो वो रिलेटेड लिस्ट वाला पार्ट में भी आपको 5 मिनट के बाद समझाऊंगा। तो फिर आप पहले ये इस चीज को ट्राई कर लो पेज लेआउट को। ठीक है, ट्राई करो तो मुझे बताओ। हेलो। या और यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड कैसे बना सकते हैं, आपने बताया था, मैं सब पेज लेआउट से। लेआउट में तो हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो इससे क्या करो, जैसे कि किसी भी एक फील्ड का आपको जैसे बनाना है, जैसे इसको मैक को बनाना है, तो इसके सामने ही आपको ये सेटिंग वाला दिखेगा। ठीक है, तो उसको फिर रिक्वायर्ड पे टिक कर देना उसके ओके सामने। ओके, ठीक है ठीक है, थैंक सर, हेलो। हेलो। या या सर, हमने जो फील्ड अभी हाइड की है। हेलो। हाँ हाँ बोलो। जो जो फील्ड हमने हाइड की है वो कैसे देख पाए, मतलब अभी अगर हमें देखनी है तो। उसको दोबारा से पेज लेआउट में ऐड करना पड़ेगा आपको। तो पेज उसके लिए लेआउट। क्या करो, हम्म। वापस जाओ पेज लेआउट में। ठीक है, ओके। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फील्ड, यहाँ पे जैसे मैंने ये फील्ड हटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। हम्म।
ये हाइड हो गई। तो ये ओके फील्ड ऐसे ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। उस फील्ड का नाम इधर ऊपर से लेके वापस इधर दोबारा डाल देना। ओके 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 ठीक है, तो तुम्हारा ओके। तो- ठीक है। ऋतिक, ये सेटअप में दिखेगा ना पेज लेआउट? हाँ हाँ, सेटअप में ऑब्जेक्ट मैनेजर का, सेटअप में ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। ओके। ऑब्जेक्ट मैनेजर में उस ऑब्जेक्ट में जाओ, जिस ऑब्जेक्ट का पेज लेआउट चेंज करना है उसके अंदर आपको दिखेगा। सर मेरी वो फील्ड रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, मैंने एक बार उसको हाइड कर दिया, फिर से ड्रैग किया, फिर भी नहीं आ रही है मेरे डिटेल्स में। स्क्रीन शेयर करो। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सर। हाँ जैसे कि मैं पेज लाउट में गया, मेरी सिटी नाम की फील्ड थी जो कि यहाँ पे आ गई है अभी, ठीक है। पर ठीक है, सेव वो कर दो, सेव हाँ, करा उसको। हाँ किया मैं सेव किया, देखो जैसे कि सेव किया इसमें, और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो रिफ्रेश करो। अभी आ गई, सॉरी। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ना, कहीं थोड़ा सा सेल्स में दिक्कत है। एक्चुअली ना सेल्सफोर्स में ना दो टाइप के हैं, कि मैं आपको समझाता हूँ। हम्म। सेल्सफोर्स क्लासिक और सेल्सफोर्स लाइटनिंग। ओके तो लाइटनिंग में थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभार, बैक एंड और फ्रंट एंड को लिंक करने में। पर क्लासिक आपका बहुत ज्यादा फास्ट है इस मामले में। पर क्लासिक अब यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि क्लासिक यूजर फ्रेंडली नहीं है। ओके ठीक है, तो इसलिए हमने इस ट्रेनिंग में क्लासिक कवर नहीं करे, क्योंकि क्लासिक अब कोई भी कंपनी यूज नहीं कर रही। ओके क्लासिक से सब कंपनी ने ओवरलुक करके लाइटनिंग पे आ गए। चाहे लाइटनिंग अभी थोड़ा सा स्लो है, सबको पता है। पर लाइटनिंग काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, काफी गुड, यूजर इंटरफेस काफी अच्छा है उसका। तो इस चक्कर के अंदर अगर आप चाहो इसको क्लासिक में देखना, वो भी देख सकते हो। जहां से आप वो करते हो ना, सेटअप खोलते हो, उस सेटिंग आइकन पे क्लिक करो। नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, उसी रिकॉर्ड पे जाओ। वो आपका गियर आइकन है ना, ओके राइट में। ओके हाँ, सेटअप पे जाना है, ठीक है। नहीं नहीं, सेटअप पे नहीं जाना, रिकॉर्ड पे जाओ, सेटअप बंद कर दो। ठीक है, इधर एक 120 पे नहीं आता, कहाँ से आ रहा था। सेटअप क्लासिक ऑप्शन आता है। अरे मेरे को भी इतना टाइम हो गया यूज करे हुए, मैं खुद ही भूल गया। एक सेकंड। हाँ हाँ, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक आ रहा है ना आपको, जहाँ पे आपने प्रोफाइल के ऊपर किया। आता है सर, प्रोफाइल के ऊपर। हाँ हाँ, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, ओके इस पर क्लिक करोगे तो देखो, मतलब आप खुद ही कहोगे कि इसका यूआई काफी ज्यादा, उसके मटेरियल कितना बेकार है। ठीक है, जैसे ही आपको यूजर अकाउंट इसने खोल दिया, ठीक है ना, अब यहाँ से आप क्लिक करो, ऊपर दिख रहा है ना आपको ऑब्जेक्ट के नाम, स्टूडेंट्स पे क्लिक करो। ठीक है, ये ललित। करेक्ट है। हाँ, ललित पे क्लिक करोगे तो उसका डिटेल पेज खुल जाएगा यहाँ से। हम्म। तो इसका यूआई और उसका ये अब आपको फर्क दिखता है, करेक्ट। हाँ सर एक्चुअली ये मतलब इसका टेम्पलेट जैसा एकदम हाँ, ये बनाया बनाया पुराना लगा। था। हाँ, ठीक है। इसलिए। हाँ, ये हो सकता है।
स्विच टू लाइटिंग लाइटिंग एक्सपीरियंस पे क्लिक कर लो आप। दिख रहा है ना ऊपर आपको? नहीं, इधर सीधा इस पर क्लिक करना, स्विच टू लाइटिंग यहाँ एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ से। ओके, थैंक यू। हाँ So Ritik, do we have any drawbacks of using Classic in terms of functionality, or is it same as we use in this Lightning? हाँ, तो देखो, आपका है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है LWC कंपोनेंट्स। आगे जाके जो आप क्रिएट करोगे, ठीक है, वो आप क्लासिक में यूज नहीं कर सकते। वो आपका लाइटनिंग का ही फीचर है। उसके लिए हम ओरा कंपोनेंट क्रिएट करते थे पहले, ठीक है। पर ओरा कंपोनेंट का बेसिक डिसएडवांटेज ये था, वो काफी ज्यादा कई कई बार डेटा लोड करने में काफी ज्यादा स्लो हो जाते थे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनका ही। मतलब वो कई कई बार डेटा लोड करने में 5 मिनट 10 मिनट इतने भी ले लेते थे, जो कि बेस्ट यूज केस नहीं है। लाइटनिंग पे क्या होता था, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे वर्क करता है आपका पूरा, तो जावास्क्रिप्ट काफी फास्ट लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। तो सो इसलिए, पर वो आपका वो कंपोनेंट सपोर्ट ही आपका लाइटनिंग एक्सपीरियंस में करता है, क्लासिक में नहीं करता। तो ऐसे और भी काफी, और भी दो तीन चीज कंपोनेंट्स हैं, दो तीन आपके फीचर हैं, जो जैसे लाइटनिंग ईमेल सर्विस एक आपको आता है एक फीचर, जो ईमेल्स भेजने का काम में आता है, वो भी आपका लाइटनिंग एक्सपीरियंस के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। लाइटनिंग ईमेल टेम्पलेट्स, ठीक है ना, वो आप क्लासिक के अंदर वाली ईमेल टेम्पलेट आप नहीं देख सकते। तो ये थोड़ी बहुत चीजें, मेनली जिस भी चीज के अंदर आपका HTML और जावास्क्रिप्ट यूज में आ रही है ना, वो सब आपकी लाइटनिंग के अंदर है, क्लासिक में नहीं है वो चीज, ठीक है। Okay. So just one question, Ritik. Like we saw how to add the records in the fields which we created, right? Custom fields. So how can we do it if we have lots of data in the Excel file, like thousands of records? Then how can we add those records directly in this? Do we have any uh, functionality to do this, or हाँ, इफ यू सी अ सिलेबस, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो वही है, डेटा मैनेजमेंट करके। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? no, no? हाँ, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करो, बताना स्क्रीन विजिबल होगी। Yes, yes, it's visible. हाँ, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो वही है, डेटा मैनेजमेंट करके, ठीक है। तो इसके अंदर पूरा हम देखेंगे डेटा लोडर। ये Okay, डेटा लोडर और डेटा इंपोर्ट विचार का काम ही होता है, बल्क में डेटा लेना, okay, okay. Fine. ठीक है। Yeah, yeah, sure. आपका क्वेश्चन ये है ना कि बल्क में फील्ड क्रिएट करना नहीं कह रहे आप कह रहे हो बल्क में डेटा डालना है, Records. Yes, yes, रिकॉर्ड्स डालना है yes, ना। हाँ, yes. ठीक है। क्योंकि कई कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ फील्ड्स में और रिकॉर्ड्स में, मतलब कोई कहना, कोई रिकॉर्ड्स आता है तो उसको फील्ड्स बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं डबल कंफर्म करता हूँ कि आप फील्ड्स क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स की कर रहे हैं। अगर हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं ना सब लोग, तो वो इसके थ्रू डेटा इंपोर्ट विजार्ड होता है। उसमें कुछ नहीं करना होता आपको, एक्सेल के अंदर आपको डेटा पूरा बना लो, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। सीधा हम वो एक्सेल वाली फाइल को कॉपी करते हैं, वो फाइल अपलोड कर देते हैं डेटा इंपोर्ट विजार्ड में, उधर से पूरा डेटा लेके वो सारे रिकॉर्ड्स उस ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। So, what about the case of fields? If we want to add fields in the already existing custom objects, then how can we do it? बल्क में फील्ड क्रिएट करना, वो इन सब के थ्रू नहीं होता। उस उसका कोई अभी तक पॉसिबल वे आया भी नहीं है कि अगर आप बल्क में मान लो 15-20 फील्ड्स आप चारों एक्सेल के थ्रू मैं सीधा क्रिएट कर दूं, उसका भी ऐसा कोई पॉसिबल भी नहीं है। वो आपको वन बाय वन फील्ड्स तो अलग अलग क्रिएट करनी ही पड़ेगी ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके, ठीक है। Okay, so that is a tedious task. हाँ हाँ, Adding fields. तो If we have one or two, then we can manually add it from custom objects by editing it. मेरे को, क्योंकि एक्चुअली ये चीज मेरे को पता है क्यों, पता है, अभी तक कोई पॉसिबल वे नहीं आया है। क्योंकि अभी मेरे को रिसेंटली अराउंड 2 वीक्स बैक मेरे को ये टास्क मिला था अपने ही प्रोजेक्ट में। उसके में होता क्या करना था, चेकबॉक्स फील्ड बनानी थी मेरे को। और चेकबॉक्स फील्ड पता है कितनी बनानी थी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर? 70।
तो वो मैंने बहुत सर्च किया कि यार एक बार में मेरे पास 70 और एक्सेल में वो पड़ी है चेकबॉक्स फील्ड के नेम। ठीक है। तो मैंने कहा अगर मेरे को एक ही तरीका कोई मिल जाए तो मैं सीधे ये एक्सेल फाइल अपलोड कर दूं, वो क्रिएट हो जाए। पर वो नहीं हो रहा था कुछ भी। मैंने बहुत सर्च किया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन भी आया ही नहीं है, सबने यही लिखा है। कह रहे फील्ड्स तो आपको कस्टम फील्ड्स अगर क्रिएट करें तो वो मैन्युअली ही क्रिएट करनी पड़े। तो फिर एंड में आके मैंने फिर मैन्युअली क्रिएट करी वो सारी फील्ड। Okay. तो वो So ऐसे टास्क आते हैं प्रोजेक्ट में, वो भी होता है। तो बस yeah, अब है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, पर उसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन वो निकालेंगे सेल्स वाले, मेरे को yeah, लग रहा है। definitely. Yeah, they will. हाँ, क्योंकि उन्हें ही पता है ऐसे तो नहीं चल पाएगा। Yeah. For smaller tasks, it is okay, but for हाँ bigger organizations, they have many customizable हाँ, requirements, right? क्योंकि 70 भी चलो मैं कह रहा हूँ तो कोई बड़ा नंबर नहीं है। आगे जाके हो सकता है किसी को 100 या 200 फील्ड्स बनानी है। Yeah, thousands and lakhs. Then what हाँ they will do? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इस चक्कर में इसलिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे। देखो। Yes. ओके। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं पानी पी के आता हूँ। ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा आज के दिन के अंदर मेरे को बस पेज लेआउट में आपको रिलेटेड लिस्ट और बतानी है, और फिर रिकॉर्ड टाइप्स के बारे में बताना है। फिर आज के दिन का मेरा हो जाएगा। तो कल हम ये सर्च लेआउट और ये सब और डेटा मैनेजमेंट, तो टाइम बचाओ, डेटा मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे कल हम। और सबको याद है ना मैंने इस फ्राइडे कहा है असेसमेंट के लिए, यस। यस यस। है ना। इसके अच्छे प्रिपेयर करना सब लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ करूंगा, पर वो थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा, सब लोग प्रिपेयर करके आओगे और सही से मतलब कर पाओगे वो सारे टास्क। ठीक है ना। अच्छे प्रिपेयर करना, और अगर प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आप सबको कभी भी कोई भी डाउट है तो ये मत सोचना कि अब हम दूसरे चैप्टर पे आ गए तो पहले वाले का कैसे डाउट पूछे। कभी भी अगर आपको आज भी अगर चैप्टर 1 में फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अगर आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आज आपने रिकॉर्डिंग सीखी, आपको चैप्टर 1 में कोई डाउट आया है आप सबको, तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, मुझे चैप्टर 1 का डाउट पूछना है, पूछ लेना। ठीक है ना, मैं क्लियर कर दूंगा आप सबके सारे doubts। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मतलब अगर मान लो अगर हम चैप्टर 14 भी पहुंच गए तब भी आपको चैप्टर 1 में डाउट आ रहा है, मैं तब भी बताने को तैयार हूँ। ठीक है ना। यस यस। हाँ, तो आप उस टाइम बिल्कुल हेजिटेट मत करना प्लीज, आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हेलो। हाँ। ऋतिक, इसके नोट्स शायद तुम शेयर करने वाले थे। किसके? अरे अब ये सब ना प्रैक्टिकल इतना ज्यादा हम कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसके नोट्स क्या बनाऊं इस इन मतलब टॉपिक्स। कुछ रहते हैं क्या आपके पास? नहीं, मेरे को क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक्स है ना सारे, तो इस सब के ऊपर नोट्स तो इतना कुछ फायदा नहीं है। ये सब तो आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर करके ही होगा। अच्छा। अगर आप चाहोगे तो मैं ये कर सकता हूँ इसके ऊपर। चलो मैंने 2-3 पॉइंट्स हर एक टॉपिक के ऊपर ना 2-3 बार लिखा है कि हमने कैसे क्रिएट करे थे ये सब चीजें। एग्जैक्टली exactly, वही चाहिए जो भी नहीं, जैसे मास्टर रिलेशन है ना, मास्टर रिलेशन मतलब इंट्रोड्यूस। स्टेप्स, हाँ स्टेप्स मैं लिख दूंगा, तो तो मेरे ऐसे को फ्लो उसके चार्ट लिए। जैसे बोल सकते हैं हम लोग, फ्लो चार्ट भी मिलेगा तो। क्या? लाइक फ्लो चार्ट, हम यहाँ पे गए थे, देन वहां से वहां गए, देन वी हैव एडिटेड दिस हाँ फील्ड। वही मैं कर रहा हूँ, मैं स्टेप्स या तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर मैं सीधा स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिख दूंगा। ठीक है ना। तो मेरे हाँ को थोड़ा सा टाइम दो आज शाम तक का। आज शाम तक का मतलब कल क्लास से पहले आपको 3-4 टॉपिक है तो मैं अपडेट कर ही दूंगा ये सारे स्टेप्स। ठीक है चलेगा हाँ ना। चलेगा, मतलब कोई नहीं। आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, क्योंकि है ना अभी देखो दिन भर तो जॉब वगैरह रहता है तो कभी कभी लेट हो जाता है। तो है ना नोट्स है ना एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फॉर प्रिपरेशन नहीं क्या, वो थोड़ा हिंट मिल जाता है, तो अगर मिल जाएगा वहाँ पे भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो हाँ ये हाँ, सब चीजें है ना तो इजी टू है क्या, थोड़ा ग्रास्प करने के लिए इजी हो जाएंगी थोड़ा, है ना। समझ गया उतना सही है। ठीक है, वो मैं आपका कर दूंगा। ठीक है, हाँ। ये मैं करता हूँ अपडेट। यस यस। ठीक है, तो अभी 8:30 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो सब लोग। ठीक है ना, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ आप सब भी।
Yeah. So everyone's back. Yes. Okay. Vinayak, this Salesforce labels file I will share on the group, WhatsApp group. Okay. 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 Thanks. Yeah. So what? My screen is still visible, correct? Yes, it is. Yes. Hmm. तो देखो मैं क्या दिखाने लगा था पहले। अभी तो सर मैं ब्रांच ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। यस देखो अगर मैं रिलेटेड था तो अभी आपको बस रिलेटेड में बस स्टूडेंट नेम दिख रहा है, करेक्ट? तो अगर इधर मैं चाहता हूँ मैं इधर स्टूडेंट नेम के साथ उसकी एज भी दिख जाए रिलेटेड लिस्ट में, अब वो हम कैसे करेंगे? वो भी आप पेज लेआउट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। तो ये ब्रांच ऑब्जेक्ट मैं इधर से कहाँ गया, ऑब्जेक्ट मैनेजर खोला। ठीक है। ऑब्जेक्ट मैनेजर से ब्रांच ऑब्जेक्ट में गया, उसके पेज लेआउट में गया, ब्रांच लेआउट। ओके। तो इसके रिलेटेड लिस्ट में जाएंगे हम, जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करो, फॉर एग्जाम्पल कोई एज भी डिस्प्ले कराना है, मैं एज को ऐसे कर दूंगा। ओके। तो कुछ करता हूँ। देख लो अब उसके उसकी एज भी दिख रही है। समझ गए? तो हेलो, समझ गए सर? Yes. Yes. यस। हाँ तो ये सब होता होगा पेज लेआउट के अंदर। ठीक है। तो अब आते हैं हम रिकॉर्ड टाइप्स के ऊपर। देखो रिकॉर्ड टाइप का मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जो अभी मैंने अपना रीसेंट एग्जांपल जो मैंने करा था। ठीक है। हमें क्या कहा गया था कि एक ना नॉलेज आर्टिकल करके हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या कहा गया, उन्होंने कहा हमें ना दो टाइप के उसमें हम आर्टिकल्स बनाएंगे, एक तो समरी आर्टिकल और एक एफएक्यू आर्टिकल करके। ठीक है। तो उन्होंने कहा इसके लिए बताओ क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियोस में जब हमें पता होता है कि दो टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे बनेंगे, दो या तीन टाइप के जितने भी टाइप के कुछ टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स बनेंगे हमारे स्पेसिफिक, तो हम उस टाइप उस चीज के लिए हम रिकॉर्ड टाइप्स इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप हर एक रिकॉर्ड टाइप के लिए पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप के लिए पर्टिकुलर पेज लेआउट असाइन कर सकते हो कि इस रिकॉर्ड टाइप में ये सारा ये वाला पेज लेआउट आएगा, और सेकंड रिकॉर्ड टाइप के अंदर दूसरा पेज लेआउट असाइन होगा। समझ में आया आपको रिकॉर्ड टाइप्स का मतलब? कैन यू रिपीट? ऋतिक, एक बार रिपीट करो। क्या? एक बार रिपीट करो, कैसे अच्छा होता है? रिपीट करूं? हाँ। देखो रिकॉर्ड टाइप का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपको दो मतलब दो या तीन टाइप ऑफ रिकॉर्ड बनाने हैं। मतलब कि मान लो एक आपका एक कौन सा सब्जेक्ट है, ब्रांच। मान लो आपका एक ये वो है, इसलिए कैसे बताऊं मैं। हाँ। फॉर एग्जांपल आपका एक एग्जाम वो है, एग्जाम पेपर नाम से। ठीक है। एग्जाम पेपर नाम से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है।
ठीक है ना। एग्जाम पे उसके अंदर हमने दो टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स बनाने हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर्स के लिए। टीचर्स वाले के अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर फील्ड्स हैं क्वेश्चन आंसर करके, ठीक है ना। एग्जाम पेपर के अंदर एक फील्ड है क्वेश्चंस करके और एक फील्ड है आंसर करके, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन वाली फील्ड जो वो रीड ओनली हो, जब स्टूडेंट देखे स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड्स होंगे उसके अंदर क्वेश्चन जो हमारे रीड ओनली होने चाहिए, पर आंसर एडिटेबल होने चाहिए। बट इन केस ऑफ टीचर क्वेश्चंस हमारे एडिटेबल होने चाहिए और आपके आंसर जो है रीड ओनली होनी चाहिए फील्ड। तो इस केस के अंदर ये आपके दो टाइप ऑफ रिकॉर्ड बन गए, एग्जाम पेपर के अंदर दो टाइप ऑफ रिकॉर्ड आ गए, एक स्टूडेंट के लिए अलग रिकॉर्ड्स आ गए और टीचर्स के लिए अलग रिकॉर्ड्स आ गए। और दोनों के अंदर अलग अलग यूज केस है हमारे पास कि स्टूडेंट के लिए कोई और फील्ड रीड ओनली है, टीचर के लिए कोई और फील्ड है। तो इस टाइप के सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसमें हमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट चाहिए होते हैं, दो या तीन जितने भी मतलब उतने टाइप ऑफ लेआउट्स चाहिए होते हैं, पेज लेआउट्स, तो उस केस में हम रिकॉर्ड टाइप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब समझ में आया आपको? यस यस। हेलो सर। यस यस। हाँ बताओ, कोई सर क्वेश्चन एक्चुअली पूछा मैं तो। डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक्चुअली आपने वो एज फील्ड शायद ऐड की क्या? मतलब स्टूडेंट नेम था, उसके बाद आप एज फील्ड ऐड करने वाले थे, मैं वही से डिस्कनेक्ट हो गया। ओ, ओके ओके, तो मतलब रिकॉर्ड टाइप तो आपने सुना ही नहीं। चलो हाँ कोई नहीं, हाँ। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ हमने एज फील्ड कैसे ऐड करी थी, ठीक है। हम इधर से गए ब्रांच ऑब्जेक्ट में, पेज ब्रांच लेआउट में गए हम, ठीक है। इससे हमने क्लिक करा रिलेटेड लिस्ट पर, ओके। तो इससे रिलेटेड लिस्ट पे क्लिक करा मैंने, उसके बाद इधर आप क्लिक करोगे सेटिंग इस वाले पे, ठीक है। इधर जो भी फील्ड आपको उसका डिस्प्ले करनी है वो लिख कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ईमेल भी डालनी है था, तो ईमेल पे ऐसे क्लिक करके ऐड कर दूंगा, ओके, एंड देन सेव, ठीक है। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे नेम के साथ एज और ईमेल दोनों फील्ड्स आ गई होती है। देख समझ गए आप ये चीज, पेज लेआउट यस वाली बात तो, यस यस यस। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ रिकॉर्ड टाइप्स, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप्स आपके क्या होते हैं, जब भी आपको ऐसा कोई यूज केस आता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कि ऐसा है कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा पेज लेआउट इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो उस चीज टाइम पे हम रिकॉर्ड टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप मान लो एक एग्जाम पेपर नाम से एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। उसमें आप क्या चाहते हो, क्वेश्चन, उसमें दो फील्ड्स है क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। आप क्या चाहते हो, जब उस स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है तो उस सिनेरियो में हमारा जो है क्वेश्चन फील्ड जो है रीड ओनली होनी चाहिए और आंसर फील्ड एडिटेबल होनी चाहिए। बट जब टीचर कर रही है तो टीचर के केस में क्वेश्चन फील्ड रीड एडिटेबल होनी चाहिए, आंसर रीड ओनली होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, आपको दो डिफरेंट लेआउट्स बनाने पड़ेंगे, एक में आपको क्वेश्चन को रीड ओनली करना पड़ेगा, आंसर को नहीं। एक में आंसर को रीड ओनली करना पड़ेगा, क्वेश्चन को नहीं। समझ गए अब? इस सिनेरियो के अंदर हम रिकॉर्ड टाइप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप समझ गए रिकॉर्ड टाइप की डेफिनेशन? सर फिर से बताएंगे, मतलब रिकॉर्ड टाइप का नहीं समझा। देखो रिकॉर्ड टाइप का क्या है, कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, मतलब आपको ये कैटेगरी बना दी है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एग्जाम, जो मेरे प्रोजेक्ट में एग्जांपल था, मेरे हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है नॉलेज आर्टिकल करके, ठीक है। उसमें हम आर्टिकल्स या आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो हमें बोल रखा है कि हमारे जो आर्टिकल्स है दो, ऑन ब्रॉड बेसिस दो कैटेगरी के आर्टिकल्स हम बनाएंगे, एक एफएक्यू और एक समरी,
तो उस जब आपको ऐसे बोल जाता है कि दो टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स बनेंगे सब्जेक्ट में, दो या तीन जितने मतलब इतने टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स बनेंगे, कैटेगरी में डिवाइड कर जाते हैं उनको जब, तो उस सिनेरियो के अंदर आप रिकॉर्ड टाइप्स इंप्लीमेंट करते हो। क्यों? क्योंकि उससे होता क्या है, आप पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर पेज लेआउट इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि ये हो सकता है एक कैटेगरी के अंदर आप कोई सी फील्ड दिखाना चाहते हो उस पेज लेआउट में, और दूसरे कैटेगरी के अंदर वाली फील्ड ना दिखाना चाहते हो, आप कोई और फील्ड दिखाना चाहते हो उसके उसके अलावा। तो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप रिकॉर्ड टाइप्स के यूज करते हो। अब समझ में आया आपको? हाँ सर, ओके। है ना? तो देखो, अब जैसे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं दो तीन फील्ड और बना देता हूँ अपने ब्रांच एग्जेक्ट पे। ठीक है? किसका टेक्स्ट नाम पे मैंने एक अभी टेस्ट फील्ड बनाई। ठीक है? तो अब देखो, हम रिकॉर्ड टाइप कैसे बनाते हैं। न्यू, इधर से क्लिक करोगे रिकॉर्ड टाइप पे जाके। ठीक है? जैसे एक मैं देता हूँ विथ टेस्ट फील्ड। ठीक है? तो यहाँ से, और एक और रिकॉर्ड टाइप मैं बना दूंगा विदाउट टेस्ट फील्ड करके। ठीक है ना? ठीक है? अभी आपके दो रिकॉर्ड टाइप्स बन गए। तो अब इधर से पहले हम एक और वो बनाएंगे, न्यू पेज लेआउट। ओके? इसका नाम दे दो विदाउट टेस्ट फील्ड लेआउट। ओके? ढंग से ऐसे कर लो, save। ठीक है? और इधर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ आपका। फॉर एग्जाम्पल इधर से मैंने दो फील्ड रिमूव कर दी सोरे लेआउट से, सम ऑफ स्टूडेंट एज और टेस्ट रिपोर्ट टाइप फील्ड। तो अब होगा क्या, अब अगर मैं रिकॉर्ड टेस्ट सेलेक्ट करूंगा विदाउट टेस्ट फील्ड, मैं क्या चाहता हूँ, जब हम विदाउट टेस्ट फील्ड लेआउट सेलेक्ट करें, रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करें विदाउट टेस्ट फील्ड करके, तो मेरे को ये वाला पेज लेआउट असाइन हो विदाउट टेस्ट फील्ड वाला। और अगर मैं विद टेस्ट फील्ड वाला कर रहा हूँ तो ब्रांच लेआउट, पेज लेआउट होना चाहिए असाइन। करेक्ट? ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम इधर से क्लिक करेंगे पेज लेआउट असाइनमेंट। ठीक है? तो इधर से आप जाओगे एडिट असाइनमेंट पर, विदाउट टेस्ट फील्ड के लिए पेज लेआउट चेंज करके कर दो विदाउट टेस्ट फील्ड। बस, हो गया।
फिर ये पूरा प्रोसेस समझ आया सबको? So Ritik, for with test field, we should not do this the same what we did with without test field, the assignment, क्यों? or it is by क्योंकि default. Del. क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो साइन हुआ हुआ है ना उसको ब्रांच लो, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया। Okay. So if we do one thing, the other gets auto generated. हाँ नहीं, अब अगर इधर से फॉर एग्जांपल आपके पास 3 पेज आउट साइन होते हैं, करेक्ट? Yes. एक और मैंने पेज बनाया होता है विद टेस्ट फील्ड के नाम से। अब मैं इसके लिए वो वाला साइन करना चाहता हूँ, तो मेरे को इसके लिए भी करना पड़ता है, विद टेस्ट फील्ड के लिए भी। समझ रहे हो? आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जिसके लिए आपको चेंज करना है उसके लिए कौन सा लेआउट असाइंड है। अगर जॉन साहब चाहते हो वाला ऑलरेडी असाइन है तो क्या करोगे उसको चेंज करके? अगर नहीं है तो आपको जैसे इस एक के लिए करा वैसे दूसरे के लिए भी करना पड़ेगा। समझ गए? Yes, got it. हम्म। तो अब अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ना आपसे वो पूछेगा आप किस टाइप का रिकॉर्ड बनाना चाहते हो जब भी आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे न्यू करता हूँ, ये जैसे पूछ रहा है, जैसे अभी के लिए मैं एक बना रहा हूँ विद टेस्ट फील्ड के नाम से। इसका नाम है डाला मैकेनिकल। और देख रहे हो इधर वो टेस्ट रिकॉर्ड वाली फील्ड डिस्प्ले हो रही है। इसका नाम मैंने डाल दी मैकेनिकल से। देखो इधर सम ऑफ स्टूडेंट एज भी आपको दिख रहा है, काउंट, सारी फील्ड्स आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। यही अगर अब मैं न्यू करता हूँ, विदाउट कर देता हूँ इधर से, इधर लिखता हूँ, देखो इधर से एक तो वो फील्ड गायब हो गई अपने आप ही, टेस्ट वाली जो हमने बनाई थी। पता है मैकेनिकल से, देख लो अब उधर से वो सम वाला फील्ड भी हट गई आपकी वहां से, और टेस्ट वाली फील्ड भी हट गई। समझ गए सर? वो सम वाली फील्ड कैसे हट गई? या सम वाली फील्ड कैसे हट गई? सम वाली क्योंकि मैंने रिमूव कर रखी है ना स्पेस लेआउट से। क्योंकि मैंने, अगर आप जाओगे इस पेज लेआउट पर, ओके, इस वाले पे मैंने वो सम वाली फील्ड पे रिमूव कर दी थी। देख रहे हो? सम वाली फील्ड एडेड नहीं है यहाँ पे, ओके, इसलिए। ठीक है ना? एक बार आप सब लोग ये चीज ट्राई कर लो जैसे मैंने करी है, तो आप सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे। ये क्या हो रहा है? ऋतिक, हाँ जस्ट वो जो पार्ट है ना आपने विदाउट एंड विद वाला, जो थोड़ा वो बहुत कंफ्यूजिंग मतलब नहीं क्या लग रहा है कि किधर से किधर गए क्या, वो थोड़ा समझ नहीं आया। तो ये ट्राई भी मैं प्रैक्टिकली करके देखूँ तो वो समझ नहीं आएगा। फिर से एक बार वो थोड़ा समझाओ ना। मतलब रिकॉर्ड टाइप में तुम गए, फिर पेज लेआउट में गए, फिर से रिकॉर्ड टाइप में गए। हाँ, देखो सबसे पहले मैंने 2 रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट करे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, विद टेस्ट फील्ड विदाउट टेस्ट फील्ड। ओके, हम्म। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था? पहले हमने 2 रिकॉर्ड टाइप कैसे क्रिएट करे थे, हम्म। हम्म। है ना? एक वो दिखाता हूँ, जैसे न्यू पे क्लिक करोगे इधर से, फिर इसका नाम दे दोगे, इसको मेक अवेलेबल, फिर नेक्स्ट ये नेक्स्ट करके आप मास्टर क्या है? फर्स्ट फर्स्ट फील्ड जो है उसमें मास्टर लिखा है, वो क्या है? कि बाय डिफॉल्ट कौन सा रिकॉर्ड टाइप असाइन होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट के लिए या तो मास्टर कर दें या इसको विद टेस्ट फील्ड कर दो। ठीक है, तो अभी के लिए हमने ये कर दिया जैसे कि, अब जैसे अगर मेरे को एक और बनाना है तो इसको मैं एबीसी कर दूंगा। ओके, इसको एक्टिव,
मेक अवेलेबल कर दो यहाँ से। नेक्स्ट। ओके, फिर सेव कर दोगे तो ये एक और रिकॉर्ड टाइप क्रिएट हो जाएगा आपका। अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये दो बहुत है हमारे लिए। अब उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने एक नया पेज लेआउट बनाया था यहाँ पे आके, ठीक है, विदाउट टेस्ट फील्ड का, और उसमें से जौन सी फील्ड मेरे को हटानी है उस लेआउट में से वो वाली फील्ड हटा दी मैंने। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया अब आपको प्रोसेस? हम्म। ठीक है, उसके बाद गया मैं पेज लेआउट असाइनमेंट पर। ओके, तो अब मेरे को जैसे कि इस विदाउट विदाउट टेस्ट फील्ड वाले के लिए मेरे को विदाउट टेस्ट फील्ड लेआउट चाहिए था। मैंने जैसे इस पर क्लिक करा, जैसे पेज लेआउट सेलेक्ट कर लिया विदाउट टेस्ट फील्ड लेआउट। ओके, और फिर इसको सेव पे क्लिक कर दिया, तो विदाउट टेस्ट फील्ड रिकॉर्ड टाइप के लिए विदाउट टेस्ट फील्ड लेआउट असाइन हो गया था। ठीक है, ठीक है। ये है पूरा प्रोसीजर। एक बार आप सब ट्राई कर लो, या फिर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग देख के भी आप सब लोग एक बार ट्राई कर लो। और कल अगर किसी को कोई भी डाउट आता है इस वाले प्रोसेस पे, पूरे पे कोई स्टेप आपको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या हुआ, तो कल क्वेश्चन पूछ लेना मेरे से, आप सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अभी न्यू कुछ पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं, अब कुछ ऐसा टॉपिक बचा नहीं, आज का खत्म हो गया, जितना मैं सोच के आया था उतने टॉपिक्स हो गए। ठीक है, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट होता हूँ, मुझे थोड़ा ऑफिस जाना है। मैं इवनिंग को वो रिकॉर्डिंग देख के कर लूँगा। हाँ, एक बार इसकी की रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा पर ट्राई जरूर करना प्लीज। यस ठीक है। यस यस। हाँ, क्योंकि उस अगर ट्राई नहीं करोगे तो कल अगर देखोगे तो भूल जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल और परसों एक दो दिन। ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो आज के लेक्चर पे? No question. अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर वाइंड अप कर देते हैं लेक्चर। ठीक है। Thank you. ओके, तो हैव अ नाइस डे एवरीवन। Thank you. थैंक यू सर। Same to you, Ritik. या, थैंक यू Ritik, bye. बाय।